जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, जब कोई सबके सामने आपको नीचा दिखाता है, जब किसी की बातों से आपका सीना छलनी हो जाता है और आप सिर्फ खामोशी से सब सह जाते हैं, तब सवाल ये नहीं होता कि उन्होंने क्या कहा। सवाल ये होता है कि आपने उस अपमान से क्या सीखा। दोस्तों, स्वागत है आपका अडिग ज्ञान में, जहां हम बात करते हैं उस हिम्मत की, उस आग की, उस चुप्पी की, जो किसी दिन इतनी बुलंद आवाज बन जाती है कि पूरी दुनिया सुनती है। जो चुप हैं मगर कमजोर नहीं हैं, जो टूटे हैं मगर हार नहीं माने हैं, जिन्हें बेइज्जती मिली है मगर जवाब अब अपने काम से देंगे। बैठ जाइए दिल थाम कर, क्योंकि अब हम बात करेंगे जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसे ऐसा जवाब कैसे दें कि सब हिल जाएं। नंबर 1, संयम रखो। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो सबसे पहला भाव होता है गुस्सा, क्रोध, पलटकर जवाब देने की भावना। लेकिन उसी क्षण अगर आप संयम नहीं रख पाए तो आप भी उसी की तरह बन जाते हो जिसने आपको चोट पहुंचाई। संयम उस समय की सबसे बड़ी ताकत होती है। संयम का मतलब यह नहीं कि आप डर रहे हो या कमजोर हो। संयम मतलब है कि आप खुद को इतना नियंत्रित कर सकते हो कि जवाब वक्त पर और सही तरीके से दे सको। संयम रखना एक योद्धा का गुण है, जो युद्ध से पहले अपनी तलवार नहीं घसीटता बल्कि वक्त का इंतजार करता है। यह संयम ही है जो तुम्हें पलटकर मारने की नहीं बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाने की प्रेरणा देता है कि वही लोग जो आज तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं कल तुम्हें सलाम करें। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो सबसे पहला स्वाभाविक भाव होता है क्रोध। परंतु संयम वही व्यक्ति रख सकता है जो अंदर से शक्तिशाली हो। संयम रखना कमजोरी नहीं बल्कि चरम आत्मनियंत्रण और समझदारी की निशानी है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे आप उस कठिन समय में भी अपने आप को शांत रख सकते हैं और क्यों यह आपके लिए सबसे प्रभावशाली हथियार है। जब कोई आपका अपमान करता है तो क्रोध, दुख और घृणा स्वाभाविक रूप से मन में आते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप उन भावनाओं को तुरंत शब्दों या क्रियाओं में ना बदलें। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपको उकसाना चाहता है वो यही चाहता है कि आप आपा खो दें। ज्यादा गुस्सा आए तो क्या करें? गहरी सांस लें और खुद को मन ही मन कहें, मुझे इस वक्त शांत रहना है। 5 सेकंड तक रुकें जवाब देने से पहले। नंबर 2, विश्वास रखो। दुनिया आपको क्या कहती है वो कभी आपके भविष्य का फैसला नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने खुद पर से विश्वास खो दिया तो फिर कोई ताकत आपको संभाल नहीं सकती। जब आपकी बेइज्जती होती है तो आपका आत्मसम्मान डगमगाता है, लेकिन उस समय अगर आप खुद पर विश्वास रखे रहें कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे बदल सकता हूं, मैं वो बनूंगा जो सबने सोचा नहीं था, तो यकीन मानिए आपकी जीत तय है। विश्वास ही वो रोशनी है जो सबसे अंधेरे समय में आपका साथ देती है। बेइज्जती के उस पल में जब सारा संसार आपको गिरा हुआ देखता है, तब अगर आप अंदर से खुद को मजबूत समझते हो तो वही आत्मविश्वास आपकी ढाल बनता है। विश्वास वो बीज है जिसे आप अपनी मेहनत से सींचते हो और वक्त के साथ उसकी शाखाएं इतनी ऊंची होती हैं कि जो आज आपको गिरा रहे हैं वो कल उसकी छांव में खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल, ये लीजिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अपमान केवल शब्दों में होता है, लेकिन उसका असर तब तक नहीं होता जब तक आप उसे अपने दिल में जगह नहीं देते। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो सिर झुकाने की नहीं, सीना तान कर खामोशी से आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो अपमान आपके इरादों को नहीं छू सकता। लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें वो आपको रोक नहीं सकते। नंबर 3, डर को दूर करो। बेइज्जती का सबसे गहरा असर तब होता है जब वो आपके भीतर डर पैदा कर देती है। डर होता है लोगों की सोच का, समाज की प्रतिक्रिया का, असफलता का, फिर से अपमान झेलने का। लेकिन सच तो यह है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप डरे रहोगे आप जवाब नहीं दे पाओगे। डर आपको पीछे खींचता है जबकि हिम्मत आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपने उस अपमान से डरकर खुद को दुनिया से छुपा लिया तो आपने उन्हें जीतने दिया, लेकिन जब आप डर को हरा देते हैं तो आप उनके सारे शब्दों को व्यर्थ कर देते हो। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है सामना करना। जिस बात से डर लगता है उसका सामना करो।
जिस मंच पर बोलने से डर लगता है वहां बोलो। जो लोग तुम्हें रोकते हैं उन्हें साबित करके दिखाओ कि तुम रुके नहीं हो। यही असली जवाब होता है। डरे नहीं, डटे रहो। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो मत डरो, क्योंकि बेइज्जती से इंसान नहीं टूटता बल्कि डर से टूटता है। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया उसी दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें नीचा दिखाने की। डरो मत, क्योंकि जिसने तुम्हें अपमानित किया है वो खुद अंदर से खोखला है। तुम्हारी चुप्पी उसकी कमजोरी है और तुम्हारा आत्मविश्वास उसकी हार। मत डरो, क्योंकि तुम्हारी पहचान किसी के शब्दों से तय नहीं होती। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। इसलिए सिर उठाओ, आंखों में आत्मबल रखो और दुनिया को दिखा दो तुम्हें गिराया जा सकता है लेकिन डराया नहीं जा सकता। बस अपने आप पर यकीन रखो। नंबर 4, बेइज्जती को सिर्फ चुपचाप सहन करो। यह तरीका समाज ने सिखाया है। चुप रहो, सहन करो, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी किसी का इलाज नहीं करता जब तक इंसान खुद अपने लिए खड़ा ना हो। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप हर बार सिर्फ चुपचाप सहन कर रहे हैं तो वो इसे आपकी कमजोरी समझने लगता है। फिर लोग आपके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हैं और आप भीतर ही भीतर घुटते हो। चुप रहना तभी ठीक है जब वो चुप्पी एक आग बन रही हो, एक दिशा दे रही हो, एक परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। अगर आपकी चुप्पी आपको तोड़ रही है तो ये चुप रहना अब कमजोरी है। आपको खुद को उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आवाज भी ना उठाएं, पर अपने कर्मों से, अपने बदलाव से, अपने परिणामों से जवाब जरूर दें। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो चुपचाप सहन करो, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब खामोशी देती है और वो सबसे गूंजदार होते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुच्छ शब्दों में गिरने के बजाय शांति को चुनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा संयम है। सहन करना कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमानी और आत्मबल की पहचान है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम खुद को उस स्तर पर गिरने नहीं देते जहां वो लोग खड़े हैं वो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं। लेकिन समय सबका हिसाब लेता है और जो वक्त पर कुछ ना बोले वो सबसे ऊंचा उठता है। इसलिए अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो चुपचाप सहन करो, लेकिन भीतर से और मजबूत हो जाओ। नंबर 5, उस बेइज्जती का जवाब ऐसा दो जिससे सब हिल जाए। यही असली उद्देश्य होना चाहिए। आप उस अपमान का जवाब किसी से बहस करके, लड़ाई करके या बदला लेकर नहीं देते। आप जवाब तब देते हैं जब आप खुद को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि जो लोग कभी आपको नीचा दिखा रहे थे आज उनकी निगाहें आपके पैरों की धूल तक नहीं पहुंच पाती। जवाब ऐसा दो कि तुम्हारी कामयाबी की आवाज उन गलियों तक पहुंचे जहां तुम्हारे बारे में बुरा कहा गया था। जवाब ऐसा दो कि जिन आंखों ने तुम्हें घृणा से देखा था उन्हीं आंखों से अब गर्व झलके। जवाब ऐसा दो कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मबल ही एक शोर बन जाए और वो शोर उनके तानों से 100 गुना बड़ा हो। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बदला है खुद को इतना बेहतर बनाना कि जिन लोगों ने कभी तुम्हारी बेइज्जती की थी वो आज खुद को दोषी महसूस करें। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो ऐसा जवाब दो कि सब हिल जाएं, लेकिन याद रखो वो जवाब गुस्से में नहीं होना चाहिए बल्कि इतने असरदार शब्दों में होना चाहिए कि सामने वाला अपनी औकात भूल जाए और बाकी लोग ताली बजाना नहीं भूले। जवाब कैसे देना है? न चीख कर न लड़कर, बल्कि इतनी शांति से, इतनी गरिमा के साथ कि सामने वाला अपनी आंखें झुका ले। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम उसे अपनी सफलता, अपने विचार और अपने आत्मसम्मान से जवाब दो। कुछ ऐसे जवाब जो दिल को चीर दें। 1, जिस दिन मैं तुम्हारे स्तर पर उतर आया उस दिन तुम मुझसे लड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। 2, बेइज्जती की तो बात करते हो, तुम्हारा तो कद ही इतना छोटा है कि इज्जत छू भी नहीं सकती। 3, तुम जैसे लोग क्या गिराएंगे, हम तो ठोकर खाकर भी खड़े रहते हैं। जब भी जीवन में आपकी बेइज्जती हुई हो तो सबसे पहले शांति और धैर्य रखो। उस पल में कुछ मत कहो, बस अपने भीतर एक आग जलने दो, वो आग जो तुम्हें कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए मजबूर करे। मत लड़ो, मत रो और मत झुको। बस खुद से वादा करो कि अब तुम्हारा हर कदम, हर मेहनत, हर सफलता उन लोगों के लिए जवाब होगी जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था। बुरा समय आएगा
और हाँ, वो जाएगा भी। लेकिन इस समय में जो तुम्हारे साथ बुरा कर गए, उन्हें भूलना मत। उन्हें माफ कर सकते हो, लेकिन भूलो मत, क्योंकि वही याद तुम्हें हर दिन, हर रात मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी। जब जवाब देना हो तो शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से दो। तुम्हारी कामयाबी की गूंज ही सबसे बड़ा जवाब होगी। वो जो हंसे थे आज चुप होंगे, वो जो ताने मारते थे आज तारीफ करेंगे, और तुम्हारा हर एक कदम उनकी जुबान पर ताले लगा देगा। याद रखो, अपमान तब तक तकलीफ देता है जब तक आप उसका जवाब न दो, पर जब जवाब सफलता से दिया जाता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है, और वो लोग भी जो तुम्हें कभी मिट्टी में मिलाना चाहते थे। अब बोलने की नहीं, करने की बारी है।